इससे पहले हमने देखा था कि जिन्मू रेड गेट के बॉस को हरा देता है और हमें वही हंसता हुआ स्टैचू दिखाया जाता है जो पहले सीजन में भी दिखाया गया था। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जिन्मू का दोस्त यू जिनहो कंप्यूटर पर जिन्मू के हेटर्स के खिलाफ शिकायत बना रहा होता है। तभी अचानक जिन्मू उसके पीछे आ जाता है और यू जिनहो को डंजियन से लाया हुआ एक ट्रेजर दे देता है जो काफी महंगा होता है, क्योंकि जिन्मू और यू जिनहो मिलकर अपना नया गिल्ड बनाना चाहते हैं और उसके लिए उन्हें पैसों की जरूरत होती है। लेकिन उस गिल्ड में उन दोनों के अलावा एक और मेंबर की भी जरूरत होती है। इसके बाद जिन्मू यू जिनहो से पूछता है, क्या और भी कुछ है जिसके बारे में तुम बात करना चाहते हो? यू जिनहो बोलता है कि हमें अपना गिल्ड बनाना चाहिए और ये बहुत जरूरी भी है। उसने गिल्ड के लिए कई नाम भी सोच रखे थे, जैसे सॉन्ग यू सॉन्ग और जिन जिन गिल्ड। इसके बाद जिनवू खुद एक नाम बताता है, सोलो प्ले गिल्ड। ये सुनकर यू जिनहो शॉक हो जाता है और पूछता है, क्या हम सोलो रेड करने वाले हैं? तभी अचानक कोई दरवाजा खटखटाता है। जब यू जिनहो जाकर दरवाजा खोलता है तो वहां हंटर चा हैन होती है जो एक एस रैंक हंटर है। जिन्वू उससे पूछता है, तुम यहां क्या कर रही हो? तभी चा हैन कहती है कि वो जिन्वू के गिल्ड को ज्वाइन करना चाहती है। जिन्वू पूछता है, लेकिन क्यों? क्या हंटर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट ने तुम्हें यहां भेजा है या फिर हंटर जोंगिन ने तुम्हें गिल्ड से निकाल दिया है? चा हैन कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर जिन्वू उससे पूछता है, तो फिर तुम मेरे सोलो प्ले गिल्ड को ज्वाइन क्यों करना चाहती हो? गिल्ड का नाम सुनकर चा इन भी शॉक हो जाती है और पूछती है, क्या यही तुम्हारे गिल्ड का नाम है? जिन्वू कहता है, हाँ, मैंने और यू जिनहो ने यही नाम तय किया है। लेकिन यू जिनहो तुरंत बोलता है, मैंने इसमें हाँ नहीं कहा। इसके बाद जिन्वू चा हैन से कहता है कि उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वे उसे गिल्ड में रख सकें। लेकिन चा हैन कहती है कि उसे पैसों की जरूरत नहीं है। फिर जिन्वू पूछता है, आखिर क्यों? तुम सिर्फ हमारे गिल्ड में आने के लिए इतना कुछ क्यों कर रही हो? इसके बाद हमें चाहेन की जेजू आइलैंड की यादें दिखाई जाती हैं, जहां वो लगभग मर ही गई थी। जब उसकी आंखें खुलती हैं तो उसके सामने हंटर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट गो गुन ही होते हैं। चाहेन पूछती है, मैं कहाँ हूं? जिसके जवाब में प्रेसिडेंट कहते हैं कि वो एक हेलीकॉप्टर में है और उसे जल्द से जल्द अस्पताल ले जाया जाएगा। चाहेन को लगता है कि जेजू आइलैंड पर जो कुछ भी हुआ था शायद वो सब एक सपना था। फिर वो पूछती है, क्या जिन्वू भी हेलीकॉप्टर में है? लेकिन प्रेसिडेंट कहते हैं कि जिन्वू वहां नहीं है। तभी चाहेन को एहसास होता है कि जेजू आइलैंड पर जो कुछ हुआ था वो कोई सपना नहीं था। इसके आगे क्या होता है ये जानने के लिए कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करो।